बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे दूसरी शादी का। अगर आपको शौक़ है, करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए कानून क्या पाबंदी लगाता है, दूसरी शादी नहीं हो सकती, पहली बीवी की इजाज़त, ये वो, ये शोर जो पड़ा हुआ है, इसके बारे में कुछ क्लियर करते हैं। आपको रहनुमाई करते हैं कि किस तरह आप दूसरी शादी अगर समझते हैं। कानून कभी भी ऐसा नहीं होता कि जनाब किसी इंसान की ज़रूरत हो और उसके पाबंद, ऐसा नहीं होता। कानून वही होता है जो समझ में आ जाए। तो ये भी कानून जो है ऐसा सख्त नहीं है कि आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते, नहीं। कानून के अंदर रिलैक्सेशन मौजूद है, एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया। ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पहली बीवी की इजाज़त से दूसरी शादी हो सकती है। अगर पहली बीवी की इजाज़त लिए बग़ैर दूसरी शादी की तो फंस जाएंगे, जेल जाएंगे, ऐसा नहीं। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, इसका सेक्शन 6 अगर मुलाज़ा फरमाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है तरीक़ाकार कि कोई बंदा दूसरी शादी अगर करना चाह रहा है तो वो क्या करे, पहली बीवी से इजाज़त नहीं, यूनियन काउंसिल से, यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन देगा, दरख्वास्त देगा कि जनाब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उस दरख्वास्त के अंदर कुछ ना कुछ ग्राउंड्स लिखेगा। मसलन मेरी औलाद नहीं है, मेरी पहली शादी हुई उसमें से मेरी औलाद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी नस्ल आगे बढ़े और मेरे जनाब बच्चे हों, तो इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ। कितनी वैलिड ग्राउंड है। और कोई भी कानून मना नहीं कर सकता कि नहीं जी हम आपको इजाज़त नहीं देते, नहीं, वैलिड ग्राउंड है, हो सकता है। आपकी बीवी है, बीमार है, हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती, तो फिर वो इस सूरत में भी आप कहते हैं कि मैं उसे रखना चाह रहा हूँ लेकिन मैं दूसरी शादी भी करना चाह रहा हूँ, तो आपको इजाज़त कानून देगा, क्यों नहीं देगा। फिर आप जब यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त देंगे तो आप ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि मेरी बीवी बदतमीज़ है, नाफरमान है, वो तो अपनी वालिदा के घर जाके बैठी हुई हैं। इस सूरत में भी कानून क्या है। मिसाल के तौर पर आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि एक छोटा सा दावा दायर करें सिविल इधर फैमिली कोर्ट के अंदर। इसे कहते हैं, हमारी इस पे वीडियो इंडिपेंडेंट एक बनी हुई है कि हुकूक के ज़ानाशोई, कॉन्जुगल राइट्स का दावा, कि बीवी को लिखा जाता है उस दावे के अंदर कि बीवी मेरी रूठ के जाके उधर बैठी है तो उसे कहें आके अपने घर में रहे, मेरे साथ रहे, अपना इसका घर है। ये दावा किया, बीवी नहीं आती, मैं नहीं आना चाहती, अच्छा नहीं आना, नाफरमान है। इस सूरत में भी कितनी वैलिड ग्राउंड है। नहीं आना चाहती तो हम क्या करें, फिर हम दूसरी शादी कर लेते हैं ताकि घर को मेंटेन किया जाए। तो ये कुछ ग्राउंड्स आपके पास होनी चाहिए। आप बताएं, यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त दें, जाके कहें जनाब ये इसमें अगर आपकी बीवी मिसाल के तौर पर एग्री है, वो कहती है हाँ हमारी औलाद नहीं है या मैं बीमार हूँ या कुछ ऐसा मसला है, तो आप दूसरी शादी कर लें, मेरी तरफ से इजाज़त है। तो आंखें बंद करके आप दूसरी शादी खुशी खुशी सेरे बांध के चल ना पड़ें, बल्कि थोड़ा सा उसको भी कानूनी रंग दे लें, उसकी स्टेटमेंट को, उसकी बात को कानूनी रंग दे लें। मसलन यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त दें, कानून तो यही कहता है ना, कानून कहते हैं दूसरी शादी करनी है आपने तो आप यूनियन काउंसिल से इजाज़त लेंगे, बीवी से इजाज़त की नहीं बात। तो यूनियन काउंसिल में जब इजाज़त लेंगे साथ ये लिखेंगे मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, ये ग्राउंड है, मेरी बीवी भी एग्री है। बीवी भी उधर मियाँ बीवी जो हैं ये इनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो जाए, इनका कोई उसका लड़की का वालिद हो सकता है, आपकी तरफ से आपका वालिद हो सकता है, कोई भी एक यूनियन काउंसिल का एक मसालती कमेटी समझे बना दी जाती है। तो वो उधर बैठ के फिर डिसाइड करते हैं, अगर कोई शर्त लगानी हो वो शर्त भी लगा लेते हैं कि ये शर्त है भाई कर लो, लेकिन ये शर्त है एनी हो, तो वो यूनियन काउंसिल से आप फैसला लें तो उसके मुताबिक आप दूसरी शादी करें। तो लेकिन इसको अब बीवी की इजाज़त थी तो बीवी कहेगी ओके मुझे कोई इतराज़ नहीं, लिखी पड़ी बात हो जाएगी ना, एक अथेंटिक बात हो जाएगी, कानून के रंग में ढाल लिया आपने। बीवी इजाज़त दे तो भी यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त दे कि दूसरी शादी करे, बीवी इजाज़त ना दे और आप समझते हैं कि यार ये ग्राउंड मेरे पास है, मुझे करनी चाहिए, बनती है मेरी, फिर भी आप दरख्वास्त दें। मिसाल के तौर पर यूनियन काउंसिल, किस यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त देनी है, जहाँ बीबी है, बीबी जहाँ रिहाइश पजीर है आजकल, आपके पास है तो आप अपनी यूनियन काउंसिल में देंगे, अब्बा जी के पास है तो उधर आप देंगे। मिसाल के तौर पर यूनियन काउंसिल वाला चेयरमैन मिला हुआ है, ये है वो है, नहीं आपकी बात सुनता, कहता है नहीं दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देता, तो ऐसा नहीं आप घर आ जाएँ, नहीं, उसका भी तरीक़ाकार है, उससे बड़ा ऑफिसर है उसके पास आप चले जाएँ, रिवीजन फ़ाइल करें, इसी दरख्वास्त को चैलेंज करें, तो निगरानी फ़ाइल करें, कलेक्टर के पास आपने उसको उसके फ़ैसले को चैलेंज कर लेना है और कलेक्टर जो फ़ैसला करेगा फिर वो फाइनल होगा, उसको उससे बड़े ऑफिसर के पास चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से अगर कोई बंदा वायलेशन करता, आमतौर पे बीबी ने कह दिया है, ज़बरदस्ती कहलवा लिया है, लेकिन ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करते यूनियन काउंसिल वाला, होता क्या, फिर उसके बाद आपको 1 साल कैद और 5 लाख, पंजाब में 5 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है, बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर 5,000 रुपया जुर्माना हो सकता है।
यानी वो अदालतों के धक्के से बचने के लिए ज़रूरी है प्रोसीजर को अडॉप्ट करें। अगर आपकी बनती है, आपके पास कोई ग्राउंड्स हैं, तो फिर आपको ज़रूर इजाज़त मिलेगी। आमतौर पे इसको डिस्करेज इसलिए किया जाता है एक से ज़्यादा शादियों को। शरीयत में अगरचे 4 की इजाज़त है अगर इंसाफ़ कर सकें, लेकिन डिस्करेज क्यों किया कानून ने? थोड़ा सा डिस्करेज इसलिए किया है कि अगर इसको ज़रूरत नहीं है तो बिला ज़रूरत अगर करता है ना, तो फिर क्या होगा, ये क्लैश आ जाता है। आजकल की औरतें भी तो वैसी हैं ना, गैर तरबियत याफ्ता। नहीं, दूसरी शादी ना भी करो, पहली औरत ही नाक में दम किया होता है। तरबियत नहीं पेरेंट्स ने की हुई आजकल की बच्चियों की। झगड़े, लड़ाइयाँ, रूठना, तलाक़ें, अदालतें भरी पड़ी हैं। कोई इनमें सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है। इल्ला माशाल्लाह अच्छी बच्चियाँ भी हैं, बहुत अच्छी बच्चियाँ भी हैं, लेकिन ये भी तादाद कुछ कम नहीं है जो टेम्परामेंट लूज़ कर जाती हैं, जो बदतमीज़ होती हैं, जो अदालतें भरी पड़ी हैं इनसे, बच्चों को रोल देती हैं, तो दूसरी शादी, तीसरी शादी ये भी करती फिरती। एनी हो, तो जब ये सिचुएशन है, ये हालात हैं, तो फिर डिस्करेज इसलिए थोड़ा सा किया जाता है कि ये बर्दाश्त नहीं करेगी, अकेली नहीं पच रही एक घर के अंदर, तो ये दूसरी बीवी ले आएंगे, फिर ये क्या करेगी, क्या क्या गुल खिलेंगे। तो इसलिए बेहतर है एक के साथ ही निभाया जाए अच्छे तरीके से, ताकि मामलात बिगड़े ना। आगे बच्चों के साथ भी नफ़रतें, अदावतें और पता नहीं क्या क्या। दीन से दूरी है, दीन से दूरी का नतीजा है कि लोगों की तरबियत नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक बीवी भी अगर एक घर में रह रही है, वो भी कहाँ एक दूसरे को चिक 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 चलती रहती है। औरतों की बिलखुसूस आपस में चलती रहती है। मर्दों को तो चाहिए ये बुनियादी तौर पर कि औरतों के साथ नरमी का मामला करें, हमेशा उसने सलूक ही करें, जैसी भी औरत हो, नरमी नरमी नरमी। और औरतों को अल्लाह ताला हदायत दे, ये भी बड़ी अच्छी हो जाएं जो बिगड़ी हुई हैं, और जो अच्छी हैं तो वैसे ही अच्छी हैं। तो आपने उम्मीद है आज की इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप से सीख लिया होगा कि दूसरी शादी करनी हो उसके लिए कुछ ग्राउंड्स होनी चाहिए। कोई बीमार है, कोई जनाब उस बदतमीज़ है, कोई चली गई है अपने अब्बा जी के घर चली गई है, या कुछ ऐसा भांज है, तो कुछ ना कुछ ग्राउंड्स अगर आपके पास हों तो आप यूनियन काउंसिल में ज़रूर वो प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया करें, एहतियात इसी में, तो फिर उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। जब आप, या फिर आप पहली बीवी को डिवोर्स करते हैं, डिवोर्स करने के बाद इद्दत पीरियड गुजर जाता है, इद्दत पीरियड गुजारने के बाद आप फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और दूसरों के लिए भी आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। थैंक यू वेरी मच।